हेलो एवरीवन, मैं अक्षय बिस्सा, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट के मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। हम देखेंगे क्या अंतर होता है मेटल में, नॉन मेटल में और सेमीकंडक्टर में। मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके के बनते हैं। यह हमारे EL 204 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स का पहला टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल से। मेटल दैट मीन्स कंडक्टर्स, द मटेरियल्स विच easily allow the flow of electric currents through them are called as conductors। यानी वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास कर सके उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, या उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये होते हैं मेटल्स के एग्जाम्पल। कॉपर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी, आयरन हमारा लोहा एंड एल्यूमिनियम। दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के वेरी गुड कंडक्टर होते हैं ये। अब हम बात करते हैं मेटल्स के एनर्जी बैंड डायग्राम की। एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे दो एनर्जी बैंड है, एक है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो मूव करते हैं और जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है, और वैलेंस बैंड के से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं। जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो नहीं होगी, और वो जब कब करेंगे जब उन्हें एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी कौन सी होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का एनर्जी गैप है, वो एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वैलेंस बैंड में है नहीं मिलेगी तब तक वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र और जंप नहीं करेंगे, और जब तक वो जंप नहीं करेंगे फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट नहीं होगा। अभी हम देखते हैं जो ये रेड कलर का एरिया है ये वैलेंस बैंड है, जो ये ब्लू कलर का एरिया हम देख रखे हैं ये कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। यानी इस ब्लैक एरिया का मतलब ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गैप है जिसे हम फॉरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं, यह जीरो होता है, शून्य होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, वो इजीली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर जो है वो अच्छे मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इजीली फ्लो हो सकती है उसमें से। ये जो हमने ब्लू डॉट बना रखा है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऊपर एरो लगा रखा है हमने ऑलमोस्ट फुल कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है मेटल की केस में। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल, जिसे हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। नॉन मेटल्स में हम देखते हैं डेफिनेशन, द मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। यानी मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अर्थात इनका कंडक्शन बैंड बिल्कुल भी खाली होता है जिसमें कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर का। इससे हम देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड एकदम फुल है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्शन बैंड बिल्कुल ही खाली है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया है। एक भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ हम देख सकते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है यानी फॉरबिडन गैप वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देना संभव नहीं हो पाता कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में
जम कर जाए और करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, सेमीकंडक्टर की। This is the definition for semiconductor. The material which has electrical conductivity between that of conductors and an insulator is called as semiconductor. यानी जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ग्रेफाइट। इसके एनर्जी गैप की हम बात करते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ये है एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। हम देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड जो है बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है, पूरा एम्प्टी नहीं है। यानी जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है वो कंडक्ट मेटल से तो कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। एनर्जी बैंड गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, वो कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से कम है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा है। यानी ऑलमोस्ट फुल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं, पर डिपेंड नहीं करता है हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वैलेंस बैंड में एनर्जी मिलती है वो क्या करते हैं, इस फॉरवर्ड गैप को पार कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड पे। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे यह इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स जम करते जाएंगे कंडक्शन बैंड में और यह कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और ग्रेफाइट। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल, इन तीनों की कंपेरेटिव स्टडी हम यहाँ देख सकते हैं। यानी कंडक्टर क्या होते हैं, देयर इज़ नो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, यानी इतनी ज़्यादा होती है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते, और सेमीकंडक्टर में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स इजीली थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी यानी करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। ये तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम हम कंपेरेटिवली देख सकते हैं। ये हमने यही लिखा है हमने यहाँ पे, मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बिलो द कैन शिफ्ट हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो सकते हैं, इस पर शिफ्ट नहीं हो सकते, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो दिस फर्स्ट इज़ द कंडक्टर, सेकेंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। थैंक यू सो मच। तो ये ऑल हमारा था मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल और उनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स देखे। थैंक यू सो मच।